के अभिक्रिया हुआ था हम लोग का? 5 गो, 5 हो गया था ना। छठा अभिक्रिया जिसका नाम है अवक्षेपण। क्या नाम है? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है बेटा? ठीक है। उसके बाद हम 7वां पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फिर ऑक्सीकरण, अवकरण, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इतना हम पढ़ेंगे, इतना अभिक्रिया में से आपको ये होगा। ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, पहले ये चीज जाना जाए, पहले समझ लीजिए। अवक्षेप माने होता है जो एक्स्ट्रा चीज होता है। ठीक है। आप कभी जाइएगा अवक्षेप किसी मैंने कोई भी अभिक्रिया धातु से करवाते हैं किसी को, तो अवक्षेप के रूप में जो मुझे प्राप्त होता है, अवक्षेप माने कहने का अर्थ है उदाहरण तौर पे हम ले लेते हैं, आप कभी धान कुटाने गए हो? कुटाते हो? धान से क्या निकलता है? चावल। अवक्षेप के रूप में वो नया चीज मिलता है, क्या मिलता है? भूसा। वो हो गया मेरा अवक्षेप। वो क्या हो गया? अवक्षेप। बात समझ में आया? भूसा समझ रहे ना? आप जैसे आटा मैंने गेहूं से आटा कुटाए है ना, पीस लिए, तो क्या निकले उस चालने पर? चोकर। वो मेरा अवक्षेप प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रहे हो ना? तो उसको बोलते हैं अवक्षेप, मतलब किसी धातु को अभिक्रिया के जो रूप में अवक्षेप के रूप में जो मिलता है, मैंने अष्टासी जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ तक समझ आ रही है? ठीक है। पहले समझ ले फिर बताएंगे, अब पूरा डिटेल लिखवाएंगे फिर बताएंगे भी। यहाँ तक समझ आया कि किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने पर धातु को हम अभिक्रिया कराने के बाद, ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद जो अवक्षेप के रूप में मुझे प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि सबको ना? है? लिखाना पड़ेगा इसको, लिखाएंगे ना? ठीक है, तो लिख लीजिए पहले। देखिए फिर से कि रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे देख रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया में होता है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है? किसी ठोस पदार्थ को हम विलयन करेंगे। क्या करेंगे? ठोस पदार्थ। पदार्थ 3 रूप में होता है, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव और गैस में होता है। बात समझ आ रहा है ना? तो ठोस के रूप में कोई पदार्थ को हम विलयन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा में। आप उसमें क्या होता है बेटा, जैसे करेंगे तो जो भी अभिक्रिया हमको ठोस के रूप में जो प्राप्त होगा, ठोस के रूप में जो प्राप्त होगा उसे अवक्षेपण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण करेंगे। अब उस ठोस पदार्थ को हम पृथक करेंगे। ठीक है, हम उसको पृथक करेंगे तो उस जो पृथक के रूप में जो प्राप्त होगा वो अवक्षेप के रूप में क्या लाएगा? क्या क्या लाएगा? अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होगा। जैसे हमको सिखाते हैं, जैसे हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब इसको हम क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से हम इसको अभिक्रिया करवाते हैं। किससे करवाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। बात समझ में आ रही है? तो सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाएंगे तो अब हम देखेंगे कि अवक्षेपण पहले प्राप्त होगा, उसके बाद अवक्षेप के रूप में कौन प्राप्त हुआ देखा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यों है? 2 है, ये फर्स्ट ये लास्ट, इसका फर्स्ट ये लास्ट, मतलब 2 है कि नहीं? तो इसका फर्स्ट किसके साथ जाएगा? लास्ट के साथ जाएगा। इसका फर्स्ट किसके साथ जाएगा? लास्ट के साथ। यदि इसको हम पहले लिखेंगे बाद में क्या होगा? NO3। ये मुझे अवक्षेप के रूप में प्राप्त, अवक्षेपण के रूप में हमको प्राप्त हुआ। बात समझ यहां तक आ गई? अब हो गया क्या? इसका फर्स्ट इसका लास्ट, प्लस क्या होगा? AgCl। ये हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त, ये मेरा अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होगा और ये मेरा क्या इससे प्राप्त होगा? अवक्षेप के रूप। ये समझ में आई कि नहीं बोलो? इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट। तो पहले जो NO3 जो लिए सोडियम नाइट्रेट जो बना, ये मेरा अवक्षेपण के रूप में प्राप्त हुआ। बात समझ में आई? अब जो बाद में जो बचा इसका फर्स्ट का लास्ट, ये मेरा अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? ये समझ आ गया नहीं? बनाने का तरीका समझे ना समझे? इसी को हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण के, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये इसका चिन्ह समझते हैं, मुझे प्राप्त होता है, ये चिन्ह ऊपर रहता तो वो निकल जाता हवामान। यहां तक क्लियर है? इसको जैसे में लिख लीजिए। ये समझ यहां तक आ गया सबको? अगला अभिक्रिया जो बेटा वो नाम है उसका उदासीन अभिक्रिया। क्या नाम है? उदासीन, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। देख लिया? अब उदासीन अभिक्रिया क्या है बेटा समझ लीजिए
कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, क्या क्या, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार समझते हैं, अम्ल और प्लस क्षार ले लो, क्षार का दूसरा नाम है भस्म। क्या नाम है? अम्ल को इंग्लिश से बोलते हैं एसिड, अम्ल माने विष, जहर, पोजन। बात समझ आ रही है? ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है शरीर में तो ये विष कहलाएगा। अम्ल में एसिड है, इसका नाम इंग्लिश से क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, और क्षार समझ रहे हैं, भस्म समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को जो अम्ल और क्षार को जो हम अभिक्रिया करवाएंगे, आप दोनों सर कैसे जाने कौन अम्ल कौन क्षार है, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि अम्ल क्षार क्या चीज है, आने वाले चैप्टर में बताएंगे। लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, अम्ल को पहचानने का तरीका यही है, इसको जैसे चखिएगा ना, स्वाद में खट्टा लगेगा, तो जितना चीज आपको खट्टा नजर आएगा वो समझा उसमें अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और क्षार समझते हैं, जो चखने में कड़वा लगेगा, तीता रे, बुझा गया? बुझा? तीता, ये चखने में कैसा लगेगा? खट्टा। यानी आप ये कहानी तो हमको तो थोड़ा समझ लीजिए इसको ठीक से कि अम्ल क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे। अम्ल क्या है समझिएगा कि जैसे ये क्या लगे, खट्टा लगेगा, जितना खट्टा चीज आप देख रहे हैं, टमाटर हो, नींबू हो, देख रहे हो ना, इमली हो, सब में खट्टा है, किसी में ज्यादा है, कितना मात्रा है, वो हम उसका पीएच मान भी कितना तो हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए, ठीक है। अब होता है कि यही हमको विष बनता है, आपके शरीर में भी अम्ल है, ठीक है। आपको मान लीजिए चींटी, चींटी नाम सुना है ना, वो आपको डंक मारेगा, लाल चींटी सब होता है ना, काला लाल चींटी मारता है, काला नहीं मारता है, छोटा छोटा चींटी होता है ना। अगर आपको डंक मार दिया, वो काट दिया, तो क्या होगा? तुम मर जाएगा, होगा कुछ? क्यों? उसमें भी अम्ल है, लेकिन आपके शरीर से वो कम अम्ल है, जिस कारण क्या है, आपके अम्ल उस अम्ल को खा जाता है या मार देता है। बात समझ आ रही है? मार देता है वो। आप वही अम्ल, जैसे आपका जो अम्ल है, आपका जो पीएच मान अम्ल का होगा, आपसे किसी जीव जंतु पे ज्यादा होगा और वो आपको काट देगा, तो आप क्या होगा? मर जाइए। मर जाइएगा ना? मरिएगा नहीं, मरिएगा अपना जल्दी। जैसे बिच्छा डंग मार देगा, बिच्छा डंग मारता है तो आपके अम्ल के साथ वो अभिक्रिया करना शुरू करे, उससे लड़ाई करता है, लड़ाई करता है। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? समझ, जैसे आपको समझाने का और तरीका हम बता देते हैं, घर जैसे निपते हैं ना, करते ना, गोबर से निपते थे पुराने, अभी तो घर में निभाने खत्म हो गया वो, तो पहले जो आदमी ने गोबर लेकर निपता था, हैं, तो बोलता घर शुद्ध हो गया। क्यों होता था? क्यों निपा जाता? शुद्ध कैसे बोला जाता था? कहने का अर्थ ये होता था कि आदमी या घर का बच्चा लोग जब भी खाना खाता, जमीन में बैठ के खाता था, तो कुछ चावल, रोटी, सब्जी सब जमीन में गिरता था, उसमें मक्खियों की बैठता था, वो सब बैक्टीरिया पैदा करता था, होता था बैक्टीरिया। अब गोबर में भी बड़ा बैक्टीरिया पाया जाता, उससे बड़ा पाया जाता था। अब जैसे निपना शुरू किया ना, तो बड़ा बैक्टीरिया क्या करता, छोटा बैक्टीरिया को खा गया, वो शुद्ध हो गया। समुद्र में क्या करता है, बड़ा मछली छोटी मछली को खा जाता है, उसी को मारता है। बात समझ आ रही सही में? उसी तरह आपका ये अम्ल है, आपका शरीर में बोलते हैं एंटीबायोटिक, दवा का नाम सुना है? एंटीबायोटिक क्या करता है? जैसे आपको बुखार हुआ है, कोई आपके अंदर कोई जैविक चला गया, तो उसको क्या करता है? लोहा को काटता है। उसी तरह है आपके शरीर में, जो यदि बुखार हुआ है, तो जो कीड़ा या जो जीवाणु या विषाणु बैक्टीरिया जो भी पैदा हुआ है, तो क्या कर उसी विषाणु को प्रतिजीवी मतलब उसे हेवी एंटीबायोटिक आपके शरीर में डालेगा, ताकि ये जाके उससे लड़ेगा, और वह लड़ाई होता है, लड़ाई होता है तो मारा जाता। आप जैसे कोरोना का वैक्सीन जो दिया जाता था तो 2 वैक्सीन देता था ना। एक वो हो सकता था कि एक ही दिन बाद देता था, 3 महीने बाद देता था ना। लेकिन वो आप समझिएगा उस बात को, बोले क्या उसमें क्या होता था, जैसे पहले दिया तो आपको अंदर में कोरोना वाला मरा हुआ डालता था। क्या डालता था? मरा हुआ को, और वो जाके आपके शरीर में जो कोरोना वैक्सीन बनते था उसके साथ लड़ता था। क्या करता था? लड़ता था। और लड़ते लड़ते में दोनों में इतना लड़ाई होता था कि आपको शरीर बोलता है बाप रे क्या दर्द कर रहा है, बुखार हो गया, तो लड़ेगा कूटेगा तो वहां लड़ेगा। उसके बाद वो मारता तो उसको मार के खत्म करता था। फिर आपका जो दवा डाला जाता था, दूसरा डोज डालता था, वो शरीर को अगला की वो डालता था, ताकि अगला एंटीबायोटिक अगला जो जीव है, वो बैक्टीरिया है, आपके शरीर में प्रवेश करते ही वो मर जाएगा, क्योंकि शुद्ध रहता आपका शरीर में। बात समझ रही है? उसी प्रकार अम्ल है, एक जहर है, एक विष है, ठीक है। जैसे आपको सांप ने डंग मारा, तो कुछ ही ऐसा सांप है जो आदमी को काटने से मरता है, सब काटने से नहीं मरता है। बात समझ गया? सब सांप है काटने से नहीं मरता, कुछ ही ऐसा सांप है जो आधा काटने के बाद ही तो मर जाता आदमी, काय डर से मर जाता है।
क्या था, डर से मर जाता है। आदमी का डर से ही मरता है, क्योंकि अपनी सांप ने काट दिया ना, अब वो सुना है, मर जाता है। तो यही होता है, क्या है, अम्ल, एक अम्ल। तो ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ। ये क्षार के साथ जैसे अम्ल, अच्छा अम्ल पाचन तो समझे, इसे पाचन कैसे बताएगा, खाने में कैसा होगा, चखने में खट्टा होगा, और ये क्षार कड़वा, तीता। ठीक है, आप सर इसको हम जानेंगे कैसे कौन अम्ल है, थोड़ा समझा देते हैं। इसमें क्या करेगा बेटे, अम्ल में जितने भी आपका जो भी तत्व या जो भी हम अम्ल लिखेंगे उसमें एच लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, एच। यदि एच लगा रहेगा तो समझ जाना वो क्या है, अम्ल है। और इसमें क्या होगा, ओ एच लगा, हाइड्रोक्साइड, उसमें ओ एच लगा रहेगा सूत्र में, तो समझ जाना ये क्षार या भस्म है। जैसे इसको ले लेते हैं HCl, क्या ले लिए, HCl। ये देखो इसमें HCl में क्या लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, यानी ये क्या है, अम्ल है। अब इसमें लेगा NaOH, समझ गया, बात समझिए। तो ये क्या हो गया, NaOH लगा ना, ये हो गया क्षार। जिसमें OH लगा रहेगा तो समझ जाना कि वो क्षार होगा, ये भस्म होगा। और जिसमें H लगा रहेगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो अम्ल और क्षार को जो अभिक्रिया करेंगे तो हमारा बनेगा लवण। क्या बनेगा, लवण। और मुक्त होगा मेरा जल, बाहर क्या निकलेगा, जल। अब ये बनाने का तरीका देखो कैसे बनेगा, यहाँ तो आराम से बना लेगा, तुम बना लेगा कि इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, यानी नमक हो गया ये। और नमक के साथ नमकीन होता है, यानी लवण कहलाता है। अब बच क्या रहा है, H, यहाँ देख लो H2O, H यहाँ को यहाँ दो हो गया, हो गया, ये क्या बन गया, जल। यानी उदासीन अभिक्रिया किसको कहेंगे भाई हम, कि अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण बनता है, लवण बनता है। और जलमुक्त होते जो भी जल बनता है नहीं, इसी को हम कौन अभिक्रिया कहेंगे, उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया। ये समझ में आ गया, पहले बोलो, समझ सबको आ गया ना, क्लियर है। तो अब इसको लेके आप डैश दीजिए, उसका जिसका डिफरेंशिएशन लिखिए। चलिए अगला ये 8 नंबर, जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अरे अभी तुम लोग आवाज नहीं निकल रहा है, मस्त जवान होने के बावजूद भी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, हम इसको आप देखेंगे, बात समझिए। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे क्या, ठीक है। अच्छा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पर आप समझना होगा। मतलब कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश के बिना हो ही नहीं सकता, उसमें प्रकाश चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसा है प्रकाश के ही माध्यम से होगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो वह अभिक्रिया नहीं होगा, अंधेरा में नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश बहुत जरूरी है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश की अभिक्रिया, मैंने सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत जरूरी है। एक बार कुछ दिन पहले, अभी कुछ नहीं, मैंने कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा किया था कि पहले जो वैज्ञानिक होते थे वो एक बार जांच किया कि जैसे बिना प्रकाश से सूर्य का प्रकाश यदि नहीं मिलता है तो कैसा होता है। तो क्या किया, एक बार एक औरत जब डिलीवरी हुई, ठीक है, पहले मंथ में, तो उसको एक अंधेरे घर में डाल दिया। किस घर में डाल दिया, अंदर, जिससे कोई तरह से लाइट ना आए। ठीक है, और उसको डाल दिया, और उसको खाना, जिस दिन से डिलीवरी हुआ, ठीक है, उसको डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसी का तो खाना पहुंच जाता था, वो खाती थी, वहीं रहती थी। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जब बच्चा को जन्म लिया, तो बच्चा को निकाला नहीं, बच्चा वहीं रखा। ठीक है, उसकी माँ निकल गई, और माँ क्या किया उनका, ये जब दूध पिलाने का समय आता जगह दूध पिला देती थी, फिर वो निकल जाता तो उसके साथ सोते तो मैंने सब कुछ करना था। उस बच्ची, लड़की थी वो, बच्ची जब हुआ तो 15 साल बाद उस बच्ची को उस रूम से निकाला गया। तो देखा कि इस बच्ची को, कि इस वातावरण में, इस क्लाइमेट में नहीं लाया गया, तो देखते बच्चा क्या होता। जब उस बच्चा को उस रूम से निकाला गया, जब उसको पता, तो वो बच्चा को देखो क्या कमी मिला। सबसे पहले वो विकलांग हुआ, गूंगा हुआ, बहरी हुआ, शरीर पूरा अपाहिज उसका हुआ, देख नहीं पा रही थी, माने टोटल फॉल्ट। बात समझ रहा है। तब उसने वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट ने पता चला कि सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए बहुत लाभदायक, सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है, यानी सूर्य के प्रकाश बहुत जरूरी है। 15 साल उस बच्चा को निकाला, सूर्य के प्रकाश बिना कमजोर होता है। आज भी बोलते हैं, अगर कोई जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसको धूप में सेकिए। धूप कैसे सेकिएगा, बच्चा होता है, अभी तो 90% बच्चा हॉस्पिटल में होता है, और होते ही देखिए उसको बोलता है जॉन्डिस है, क्योंकि उस गांव घर में बच्चा होता था। गांव घर में बच्चा जब होता था, देखिए पुराना जब बच्चा लोग जब डिलीवरी होती थी तो गांव में होती थी,
कोई हॉस्पिटल का चक्कर नहीं रहता था, घर में होता था। और जैसे होता तो 3 या ठोरिया पीटता था चढ़ चढ़ा के, पूरा जोर। क्या पीटता था? खुशखबरी नहीं था वो कि बच्चा हुआ, बच्चा वो नहीं है। उससे देखो आदमी का सोच कैसा था, जैसे पीटेगा तो कंपन होगा, आवाज जाएगा तो कंपन होगा, तो बच्चा रोएगा जोर से, कंपन पूरा शरीर उसका हिलेगा। बात समझा? अभी तो हॉस्पिटल देखो मारता है, आगे तड़पड़ा पीट पाट देता है, मने उड़ते ही मार खाना शुरू उसका, ठीक से जन्म लेने दो रे बाप, है कि नहीं? अभी हॉस्पिटल बच्चा जितना होता है 2 कारण है, उठेगा पहले पीटेगा उसको, उसका रोल आएगा, मार पीट के पेशाब करवाएगा, मार पीट का टॉयलेट सभी कुछ करवाएगा, करे ना, शरीर भी जगाएगा। उसके बाद ठीक से जन्म भी नहीं लिया, उसके बाद उसको सिया भोगना शुरू कर दिया, सैलाइन चलाना शुरू कर दिया। माने उसको जन्म लेते ही इंजेक्शन और सैलाइन, माने पानी का खेला स्टार्ट। तो वह बच्चा अभी थोड़ा सा ही हो रहा है, समझ रहे हैं? तो उस समय क्या करता था आदमी, गांव घर में जो बच्चा होता था, तो जैसे हुआ और उसको धूप में सेकता था, होते ही देखे उसको पानी में लेकर पूरा गर्म पानी से उसको नहलाता, उसी समय है नहलाता था, धूप पड़ता, धूप में सेकाता। तो धूप में क्या होता है, विटामिन डी होता है। क्या होता था? विटामिन डी होता था। उसको सरसों को तेल से मालिश करवा के बच्चा, आज भी करवाओ, देखो बच्चा मजे दो। लेकिन वही आदत है, देखो 90% बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है, डर के मारे ले जाता है, और बेचारा निमोनिया तो होना ही है, सर्दी खांसी बुखार है। समझ आ रही है? तो सूर्य के प्रकाश के ऐसा ऐसा अभिक्रिया, तो सूर्य प्रकाश भी हो जाए, तो कुछ ऐसा अभिक्रिया है जो आपका सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही होता है। क्या लिखना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जो अभिक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रही है? इसको लिख लेगा, लिख लेगा, है ना? जैसे में कुछ भी एगो लिखना है तो हम लिखा देंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले लीजिए, क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है? हाइड्रोजन गैस ले लीजिए और क्लोरीन गैस ले, बन जाएगा 2HCl। मैंने किसका यहाँ लिखेगा? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लिखे। क्या लिखेगा? सूर्य का प्रकाश। इसके बिना ये अभिक्रिया नहीं होगा, समझ गया? ये अंधेरा में नहीं हो सकता है। हो गया? अब अगला जो आ रहा है उसका नाम है बेटा, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? ऑक्सीकरण। समझा देते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप देखिए अभिक्रिया ऑक्सीकरण से देखिए कोई नया चीज आप देखिए, हम पहले शुरू में बताएं आप लोग को कि ऑक्सीकरण माने क्या होता है। ऑक्सीजन माने वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या ग्रहण करेगा? और बाहर क्या करेगा? हाइड्रोजन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कर। इसका विपरीत एक होगा बेटा, जिसका नाम है अवकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। बात समझिएगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन याद रह जाएगा। जो ऐसा अभिक्रिया जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अवकरण क्या होगा? जो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन मुक्त करेगा, उसे क्या करेंगे? अवकरण अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया सदैव साथ साथ होगा, दोनों मिला क्या होगा? वैसे अभिक्रिया होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है? ये समझ में आएगा नहीं? पहले बोलो। ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन मुक्त करेगा। बोलिए क्या क्या ग्रहण करेगा? क्या मुक्त करेगा? क्या ग्रहण करेगा? क्या मुक्त करेगा? क्या ग्रहण करेगा? क्या मुक्त करेगा? इसमें अवकरण में क्या ग्रहण करेगा? हाइड्रोजन ग्रहण करेगा। इसमें क्या मुक्त करेगा? क्या ग्रहण करेगा? क्या मुक्त करेगा? क्लियर है? आज दोनों के हमें सदैव साथ साथ होगा तो क्या कहेंगे? दोनों साथ साथ होगा, मैंने ऑक्सीकरण भी होगा, अवकरण दोनों मिलाकर सदैव साथ साथ होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेडॉक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ मोटामोटी? अब अगला जाइए 12 नंबर, जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद आएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी कभी क्या गया है कि वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा उत्पन्न करेगा। बात समझ आ रहे हैं? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करेगा उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करेंगे, और जिसमें ऊष्मा क्या करेंगे? ग्रहण करेगा, लेगा, उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी। शोषी में नहीं होता शोषण करना, खींचना, उसे क्या कहेंगे? शोषण। यानी कितना हो गया? 13 का नहीं।
और 2-3 अभिक्रिया है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। यह सब सबको क्लियर है ना? हाँ।